हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल टूल सर्विस। दोस्तों, आज हमारे पास सर्विस के लिए आया है माइसन कंपनी के AG5 ग्राइंडिंग मशीन। चलो, इसमें कस्टमर ने बोला बहुत स्पार्क आ रहा है, हम इसे टेस्ट करके अब देखेंगे। प्लग में वायर हिलगा के हम अब चेक करेंगे। बहुत स्पार्क आ रहा है। हाँ, इसमें आर्मेचर की कंप्लेंट है। अब इसमें हम आर्मेचर बदलने वाले हैं। इसके लिए पहले कार्बन ब्रश को निकालते हैं। दोनों तरफ भी कार्बन ब्रश को पहले निकालना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो डाले हैं। अब पहले ये दोनों स्क्रू 3 स्क्रू आएगा। उसके बाद फ्लैंज में 4 स्क्रू रहेगा। इस 4 स्क्रू को हम अब निकालेंगे। कभी भी आर्मेचर बदलते वक्त इस फ्लैंज को निकालने चाहिए। पैकिंग है इसकी। इस पैकिंग को हम जिस तरह था उसी तरह रखने देंगे। अब इसमें जो स्क्रू दिखता है तुमको छोटे वाला, वो आर्मेचर को गियर बॉक्स से लॉक करता है। इस AG5 मशीन में पहले हम इस स्क्रू को निकालेंगे। 2 स्क्रू निकाल के जो पीछे वाला जो स्क्रू है उसको हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि हम आर्मेचर को बाहर निकालना है। इसलिए अब मेन स्क्रू को हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। दोस्तों, तुमको हमारे चैनल के वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। अब इस 4 स्क्रू को निकालने के बाद सावधानी से हम इस गियर बॉक्स को मोटर फ्रेम से अलग करेंगे। दोस्तों, देखिए इसमें आर्मेचर जला हुआ है। ध्यान से देखो, इसके कम्यूटेटर में फॉल्ट हुआ है, इसलिए हम इसको आर्मेचर ही बदलना है। रबर बुश पहले निकालेंगे। ये माइसन कंपनी के मशीन में फील्ड कॉइल सब ठीक है। माइसन कंपनी के मशीन में रबर बुश आता है। दूसरे डांगचंग DCK के मशीन में रबर बुश नहीं आता। ये बात ध्यान में रखें। अब हम फाइनली तीसरी स्क्रू को भी निकालेंगे। इसके बाद अब गियर बॉक्स को हम अलग करेंगे। दोस्तों, इसका ग्रीस तो सही है, फिर भी हम इस ग्रीस को चेंज करेंगे। अब इस रबर बुश को हम छोटे वाला पहले इसमें फिक्स करके SS वाशर को ऊपर रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बेयरिंग के ऊपर एक ओरिंग रहेगा, उसको भी हम गियर बॉक्स में फिक्स कर देंगे। जिस तरह तुम देखते हो उसी तरह। अब हम आर्मेचर में से इस पिनियन को निकालना है। इसके लिए 12-13 नंबर स्पैनर यूज़ करते हैं। अब उस स्पैनर के सहायता से हम इस पिनियन को निकालेंगे। एक बार और ध्यान से इस नट को निकालना है। पिनियन भी फ्री से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसका जो बेयरिंग प्रोटेक्शन वाशर है इसको भी निकालेंगे। अब बेयरिंग है ना, कभी भी तुम आर्मेचर चेंज करते हैं तो बेयरिंग को बदलना चाहिए। कभी भी पुराना बेयरिंग मत डालो। ऐसे करने से आप आर्मेचर प्रॉब्लम हो सकता है। बेयरिंग पुलर तुम्हारे पास है तो बड़ा बेयरिंग पुलर को इसमें फिक्स करके बेयरिंग को तुम निकाल सकते हो। अगर तुमको सर्विस के लिए इस तरह की बेयरिंग पुलर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, उसमें कांटेक्ट कर लेना। अब हम आहिस्ता
इस दोनों स्क्रू को टाइट करके इस बेयरिंग को निकालने वाले हैं। वीडियो को पहले से आखिरी तक देखें तो लगभग 20 मिनट में तुम इस मशीन को सर्विस कर सकते हो। हमारे दूसरे मशीन का सर्विस के वीडियो भी इस चैनल में डाल चुका हूँ, लगभग 100 वीडियो के ऊपर है। तुम चाहे तो दूसरे वो वीडियो भी देख सकते हो। अब हम इसके सारे स्पेयर्स निकाल दिए, बेयरिंग, आईजी प्लेट सभी निकाल दिए। ये पीछे वाला बेयरिंग निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम नया आर्मेचर डालने वाले हैं डांगचंग कंपनी के। इस डांगचंग कंपनी के आर्मेचर और डीसीए आर्मेचर बहुत क्वालिटी रखता है। अगर तुम किसी भी चाइना मशीन में आर्मेचर बदलना चाहिए तो तुम डीसीए और डांगचंग कंपनी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें बेयरिंग डालते हैं। बेयरिंग का नंबर है 6200, ध्यान से देख लेना 6200। इस बेयरिंग को हम फिक्स करने वाले हैं। आईजी प्लेट पहले डाल के उसके ऊपर बेयरिंग फिक्स करके अब हम पिनियन को एसएस वाशर डालेंगे, पिनियन को डालेंगे। उसके बाद इस नट को टाइट करेंगे। अच्छी तरह से टाइट कर लेना वरना मशीन चलते वक्त पिनियन लूज हो जाएगा, इसलिए अच्छी तरह टाइट रख लेना जी। बहुत ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं चाहिए, जैसे मैंने बताया उसी तरह टाइट कर लेना। और पीछे आता है 608 बेयरिंग। इस बेयरिंग को भी तुम सावधानी से बीच में मार के उतार देना। रबर बुश ध्यान से डालना। मैं पहले भी बोला था डीसीए डांगचंग कंपनी में रबर बुश नहीं आता, ऐसा माइसन और दूसरा वाला लो प्राइस वाला मशीन में रबर बुश आता है। अब हम इस ग्रीस को, पुराने ग्रीस को थोड़ी सी साफ़ कर देंगे। पूरी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं था, इसलिए थोड़ी से साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ग्रीस ख़राब नहीं हुआ। अब हम इस गियर बॉक्स को ध्यान से फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने के बाद जो 3 स्क्रू आता है इसका प्लेट में, वो स्क्रू को हम पहले फिक्स करेंगे। दोस्तों फिर एक बार आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस पर स्पेयर्स की कोई तुमको ज़रूरत पड़ी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए। उसके बाद घुमा के देखो, आर्मेचर फ्री से घूमना चाहिए। अब सारे काम लगभग ख़त्म हो गया। एयर कवर कर चेक करके हम अब इसको आहिस्ता पहना देंगे। पोजीशन करेक्ट से रहनी चाहिए, वीडियो में ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसके 4 स्क्रू में 2 स्क्रू लगाएंगे। मशीन चालू करके कंफर्म करने के बाद बाकी 2 स्क्रू हम लगाएंगे। ऑपोजिट में एक स्क्रू फिक्स करके इस मशीन को हम रन करके टेस्ट करेंगे। अब हम कार्बन ब्रश डालेंगे। तुम कार्बन ब्रश डालते वक्त अच्छा क्वालिटी वाला कार्बन ब्रश डालो। बहुत कम दाम के कार्बन मत डालो, इससे आर्मेचर गर्म होके ख़राब हो सकता है। अच्छा कार्बन डालो, जो ब्लैक कलर में रखता है वही कार्बन डालो। डाल के करेक्ट से सीटिंग करके दोनों कैप को टाइट कर दीजिए। ज़्यादा टाइट मत करना, नॉर्मल क्या टाइट करना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो कार्बन नेक्स्ट टाइम चेंज करने वक्त उसके ढक्कन टूट सकती है, इसलिए कार्बन बदलते वक्त बहुत सावधानी चाहिए, बदलना चाहिए। ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, जिस तरह मैं टाइट कर रहा हूँ उसी तरह। दोस्तों अब हम मशीन को रन करके देखेंगे। पहले तो बहुत स्पार्क आ रहा था, अब देखो
बिल्कुल स्पार्क नहीं है, बहुत अच्छी तरह चलता है, एक भी स्पार्क नहीं है। बहुत खूब। अब हम इसके जो बाकी 2 स्क्रू था, उस 2 स्क्रू को भी अब एक एक करके मशीन में फिक्स कर देंगे। पहले तो 2 स्क्रू फिक्स किया था, अब बाकी 2 स्क्रू इसमें फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब स्क्रू डाल दिया। अब हम इसको ग्रीस पैक करना है। इसके पैकिंग है, हम यहाँ कैस्ट्रॉल के ग्रीस यूज़ करते हैं। तुमको कौन सा ग्रीस वहाँ मिलता है, अच्छा ग्रीस क्या डालो। जेल ग्रीस रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। जेल ग्रीस कैस्ट्रॉल में आता है, पूछ के वो ग्रीस खरीद के तुम डाल सकते हो। अगर ना मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिथियम एमपी ग्रीस भी डाल सकते हो, लेकिन जेल ग्रीस रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम इसको ग्रीस ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए। क्लीन करते वक्त जितना ग्रीस हम बाहर निकाला था उतना ही ग्रीस पैक करना है। अगर ज़्यादा ग्रीस पैक करेगा तो मशीन गियर बॉक्स ओवर हीट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ग्रीस हम उसके बाहर निकाले थे उतना ही ग्रीस, नया ग्रीस डालना है। अब इस फ्लैंज को आहिस्ता गियर को घुमा के फिक्स कर लेना। उसके बाद जो स्क्रू हम निकाले थे वो चारों स्क्रू को एक एक करके इसमें फिक्स कर देना। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में अपने राय बताना, इससे हमको नेक्स्ट वीडियो डालने पर एक मोटिवेशन मिलता है। चलो, अब काम सभी ख़त्म हो गया। कभी भी इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से पूरे वीडियो देखे तो तुम करीब 20 से 30 मिनट में इस तरह की मशीन को सर्विस कर सकते हो। अब फाइनली हम मशीन को दोबारा रन करेंगे, रन करके अब टेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा, एक भी स्पार्क नहीं है, अच्छा एयर भी बहुत फ्लो हो रहा है। बहुत खूब। दोस्तों, मशीन अच्छी तरह सर्विस कर दिए। फिर मिलेंगे दूसरे